अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन सिस्टम। नंबर 96 है। टॉपिक है व्हाट इज़ फ्रेजेस। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। एंड वीडियोज़ को शेयर करें एंड लाइक करें। एंड स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, जो आज का लेक्चर है वो फ्रेजेस के टॉपिक पे है कि फ्रेजेस होते क्या हैं, ठीक है। उनकी डेफिनेशन क्या है, उनकी टाइप्स कितनी हैं, फिर उनके टाइप्स में उनकी जो हम हर टाइप को पढ़ेंगे, उसकी हर टाइप की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक है। तो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो स्किप ना कीजिएगा, स्टार्ट से एंड तक देखिएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा, ठीक है। एंड स्टार्ट करते हैं लेक्चर। स्टूडेंट, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है व्हाट इज़ फ्रेजेस के फ्रेजेस क्या है, ठीक है। फ्रेजेस की डेफिनेशन सीखेंगे। अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ सिंगल आइडिया बट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट और अ वर्ब लाइक अ कंप्लीट सेंटेंस। एक फ्रेज जो है वो ग्रुप होता है वर्ड्स का, मीन्स दैट उसमें ग्रुप वर्ड्स होते हैं, वो एक सिंगल आइडिया को शो करता है बट उसमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही कोई वर्ब होता है। वो एक सेंटेंस जो कंप्लीट होता है उसकी तरह वो नहीं होता। मीन्स दैट के फ्रेज जो है वो एक शॉर्ट सेंटेंस है, ठीक है। फ्रेज क्या है, वो एक शॉर्ट सेंटेंस है। उसमें थोड़े से वर्ड्स होते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, मतलब कि बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंस होता है। उसमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही उसमें वर्ब होता है, मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह उसमें ना ही सब्जेक्ट होगा और ना ही उसमें वर्ब होगा। वो एक शॉर्ट सा बस सेंटेंस होगा, ठीक है, और वो एक सिंगल आइडिया को शो करेगा। तो अब स्टूडेंट्स, आप लोग को फ्रेजेस की समझ आ गई है डेफिनेशन कि फ्रेजेस क्या है। उसमें बहुत कम वर्ड्स होंगे और वो उसमें कंप्लीट सेंटेंस की तरह ना ही वर्ब होगा और ना ही होगा सब्जेक्ट, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फ्रेजेस देख लेते हैं। प्रपोजिशनल फ्रेज, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज, एपोजिटिव फ्रेज। अब इन फ्रेजेस को हम वन बाय वन डेफिनेशंस के साथ एंड एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे। फर्स्ट पे है प्रपोजिशनल फ्रेज। A prepositional phrase is a group of words that begins with a preposition and ends with a noun or pronoun. अब prepositional phrase क्या है कि ये group of words है जो कि start होता है preposition से and end होता है किसी noun या pronoun के साथ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, प्रपोजिशन की जो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर किया हुआ है अपलोड, उसमें मैंने आपको कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाए हैं जिसमें प्रपोजिशन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, वो सब मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो प्रपोजिशन कौन से होते हैं, इन, ऑन, एट वाले, ठीक है ना, इनको हम लोग प्रपोजिशन बोलते हैं। तो प्रपोजिशनल फ्रेज में हम लोग प्रपोजिशन से वर्ड को मतलब के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखें नेक्स्ट इसकी जो है डेफिनेशन, इट प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट टाइम, लोकेशन, डायरेक्शन और अदर डिटेल्स। इसमें टाइम से रिलेटेड, लोकेशन एंड डायरेक्शन से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इन द स्कूल, ऑन द टेबल, अंडर द चेयर। अब देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि इसमें प्रपोजिशन से ये स्टार्ट हो रहे हैं और नाउन पे एंड हो रहे हैं। तो प्रपोजिशन कौन सी हैं, इन, ऑन, अंडर, ये सारी प्रपोजिशन है, ठीक है। स्कूल, टेबल, चेयर, ये सारी नाउन या फिर प्रोनाउन, इस तरह से नाउन को शो कर रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो अब कंप्लीट सेंटेंस ये नहीं है कि द बुक ऑन द टेबल या कैट अंडर द चेयर, इस तरह से ये कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, ठीक है, और जो कि फ्रेजेस कहलाती हैं, ठीक है। इन द स्कूल, ऑन द टेबल, अंडर द चेयर, ये क्या है, ये एक फ्रेजेस हैं जो बात को मतलब कि मुख्तसर तरीके से करना फ्रेजेस की फॉर्म में आता है। तो अब इसकी जो सेकंड है टाइप, नाउन फ्रेज, ठीक है। अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस लाइक अ नाउन इन अ सेंटेंस। अब जो नाउन फ्रेज है वो एक नाउन की तरह सेंटेंस में काम करता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दी ब्लैक कैट, अ डिलीशियस केक, सेवरल इंटरेस्टिंग बुक्स। मतलब कि नाउन की बात हो रही है ना कि नाउन की तरह ये काम करता है। तो कैट, केक, बुक्स, ये सब क्या हैं, ये नाउन है, ठीक है। तो दी ब्लैक कैट, अ डिलीशियस केक, सेवरल इंटरेस्टिंग बुक्स, ये सब क्या हैं, ये हैं नाउन के फ्रेज की एग्जाम्पल्स। थर्ड पे है वर्ब फ्रेज। अब वर्ब का मैंने आपको बताया हो कि वर्ब किसी काम करने को शो करता है, ठीक है। अ वर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स
वर्ड्स का एक ग्रुप है दैट इंक्लूड्स अ मेन वर्ब एंड एनी हेल्पिंग वर्ब्स। उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब हो सकता है, ठीक है। वर्ब से रिलेटेड भी कंप्लीट जो लेक्चर्स हैं वो अपलोडेड हैं मेरे चैनल पे। एग्जाम्पल्स हैं इज़ रनिंग क्विकली, कैन स्पीक फ्लुएंटली, हैज़ बीन वर्किंग हार्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स, वर्ब जो था वो किसी काम को शो करता है ना, कि इज़ रनिंग क्विकली, कि रनिंग भागना क्विकली तेज़ी से, तो ये काम को शो कर रहा है। स्पीक फ्लुएंटली तेज़ी से बोलना। हैज़ बीन वर्किंग हार्ड मीन्स के सख्त मेहनत करना, तो ये वर्ब को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ब फ्रेज की एग्जांपल्स हैं ये आप लोगों को इन वर्ड से अच्छे से समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव क्या होता है स्टूडेंट्स, के किसी नाउन या प्रोनाउन की हमें इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है ना। एडजेक्टिव क्या है, ये मैं अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसमें मैंने एडजेक्टिव का बताया हुआ है कि एडजेक्टिव जो है वो किसी नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब एडजेक्टिव फ्रेज की डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, मतलब कि नाउन या प्रोनाउन को ये डिस्क्राइब करता है या फिर मॉडिफाई करता है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। फुल ऑफ होप, वेरी इंटरेस्टिंग, एक्सट्रीमली हैप्पी। अब देखिए मैंने आपको बताया ना कि किसी नाउन या प्रोनाउन की इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है। फुल ऑफ होप, वेरी इंटरेस्टिंग, एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक है। तो आप लोग को एग्जाम्पल से अच्छे से बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट है एडवर्बियल फ्रेज। एन एडवर्बियल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है एडवर्बियल फ्रेज दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब, जो एक वर्ड एडवर्ब की तरह ही काम करता है, ठीक है ना। मॉडिफाइंग अ वर्ब, एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। स्टूडेंट्स मीन्स दैट कि ये एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है एडवर्बियल भी, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लोग इसको समझे ना तो ये वर्ब, एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव की तरह ही सेम काम कर रहा है, ठीक है। इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। इसके एग्जाम्पल्स हैं आफ्टर द मीटिंग, वेरी स्लोली, ड्यूरिंग द क्लास, ठीक है। ये भी हमें किसी नाउन या प्रोनाउन की एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव फ्रेज। एन इन्फिनेटिव फ्रेज इंक्लूड्स एन इन्फिनेटिव वर्ब form such as to run, to jump or to dance, followed by any modifiers or subjects. स्टूडेंट्स, ये जो इन्फिनेटिव फ्रेज की एग्जांपल्स बताई गई हैं कि इसमें हमने जो इन्फिनेटिव है वो इस फॉर्म में होता है कि जिस तरह से भागना, जंप करना या फिर डांस करना, इस तरह से ये इन्फिनेटिव फ्रेज की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। और ये किसी ऑब्जेक्ट या फिर को मॉडिफाई करता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं टू रीड बुक्स, टू फिनिश, टू विजिट, ठीक है। अब जो इसकी लास्ट एग्जांपल है वो है अपोजिटिव फ्रेज। An appositive, also called an appositive noun or appositive phrase, is a noun phrase, ये भी एक noun phrase ही कहलाता है, ठीक है। That follows another noun phrase and provides additional information about it, और ये किसी और noun को follow करता है और उससे related हमें information देता है। The two words or phrases are described as being in अपोजिशन, ठीक है। इसमें हमें टू वर्ड्स या फ्रेजेस को डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है, अपोजिशन में। तो अब अपोजिशन फ्रेज की हमें एग्जांपल्स देखनी है। अ लार्ज, अ हेरी स्पाइडर एंड एक्सपर्ट इन न्यूरोसाइंस, ठीक है। तो ये अपोजिटिव की जो एग्जांपल्स हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि था फ्रेजेस पे। फ्रेजेस मैंने आपको बताया कि वो एक शॉर्ट सेंटेंस होता है, लेकिन वो एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह नहीं होता। ना तो उसमें एक नाउन को प्रॉपर शो किया जाता है और ना ही उसमें सब्जेक्ट को शो किया जाता है, ठीक है। वो एक शॉर्ट फॉर्म में बोला जाने वाला जुमला होता है। फ्रेज को उर्दू में हम लोग जुमला बोलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, स्टार्ट से एंड तक देखना है। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। एंड स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं वीडियोज़। आप लोग चैनल विजिट करके वीडियोज़ वहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, अपनी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड डाटा चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। इसका जो PDF होगा वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, आप लोग वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।